तो चलिए आज हम लोग कार्तीय तल के बारे में जानेंगे। ग्राफ पे जो हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक में बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग बहुत फास्ट में इसको समझने का प्रयास करेंगे, मात्र 60 सेकंड में समझेंगे कार्तीय तल को। देखिए इस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, इस ग्राफ का नाम है कार्तीय तल, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस भी कहा जाता है, इसको कार्तीय तल भी कहा जाता है। देखिए सीधे वाले लाइन है ना, इसको सीधे वाले लाइन को हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं, वाई अक्ष, वाई, इसको वाई डैश कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सीधे वाले में इसको कहते हैं, दोनों का जो कटान बिंदु है ना, इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, एक्स भी 0 वाई भी 0। और एक्स वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ प्लस में 1 2 3 4 जाता है, और एक मतलब नीचे की तरफ माइनस में जाता है 1 2 3 4, यानी नीचे वाला ऋणात्मक, ऊपर वाला धनात्मक। इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष। इसको क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष में बाएं साइड में ऋणात्मक और दाएं साइड में धनात्मक, ठीक है, यानी माइनस वाला इधर प्लस वाला इधर, ठीक है। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज भी कहते हैं। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। वाई अक्ष को कहते हैं कोटि। ध्यान दीजिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। अगर मान लीजिए कह दिया जाए कोई बिंदु है, मान लीजिए कोई बिंदु है कि x -4,5, ठीक है, कोई बिंदु 4,-4,5 है, तो इसमें भुज क्या है, कोटि क्या है, बार बार पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस पहले वाले को x कहते हैं, अब बाद वाले को y कहते हैं। जब भी इस तरह का बिंदु होगा, जो पहले लिखा होगा उसको x कहेंगे और बाद वाले को y कहेंगे, ठीक है ना। तो ये 4 है जो x है, ये वाला y है, यानी x अक्ष पर क्या है, पहले कौन आ रहा है, इसको भुज कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे इसको? -4। भुज मेरा कितना है, पहले x कितना है, x y कितना है, -4। और एक क्या बोलते हैं, यहाँ कोटि कितना है, 5 है। जब भी कोटि और भुज पूछे तो पहले वाले को भुज और बाद वाले को कोटि, क्योंकि x अक्ष पहले लिखाता है, y अक्ष बाद में लिखाता है। x अक्ष में क्या है, -4 है, तो भुज -4 हो गया, कोटि 5 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान से एक और बात समझना है, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये 4 भाग है, 4 भाग के एक अंश को चतुर्थ अंश यानी चतुर्थांश कहते हैं। ये वाला प्रथम चतुर्थांश है। इसमें x और y दोनों का दोनों धनात्मक होता है। इसमें x और y दोनों का दोनों धनात्मक होता है। कहने का मतलब है, इसमें x भी प्लस में है, इस 0 से इस वाले पार्ट पर x भी प्लस में है, y भी प्लस में है, माइनस में किसी में नहीं लगा है, यानी दोनों का दोनों प्लस में होगा। x, y दोनों का दोनों प्लस में होगा। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ x ऋणात्मक होगा, x माइनस में होगा, y प्लस में होगा। यानी जब भी होगा x यहाँ पे क्या होगा, पहले वाला माइनस में होगा, y वाला प्लस में होगा। इस चतुर्थांश में कोई भी बिंदु कहीं भी ले लीजिए, कहीं भी x माइनस में, y प्लस में होगा। इसको हम लोग द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, x और y दोनों का दोनों ऋणात्मक होता है। क्योंकि देखिए ना, यहाँ से कोई भी बिंदु, कहीं भी बिंदु बैठा लीजिए, x भी माइनस में होगा, y भी माइनस में होगा इस वाले पार्ट में, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे x भी माइनस में रहता है, y भी माइनस में रहता है। कहने का मतलब इस प्रकार से बिंदु हम बैठाते हैं तो x वाले पहले वाले में माइनस होगा, बाद वाले में, y वाले में भी माइनस होगा। इसमें तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों का दोनों ऋणात्मक होता है। ये बार बार पूछा जाता है, ये वाला सवाल बार बार पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये मतलब कितना बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा, कहेगा -4, -5 किस चतुर्थांश में है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी दे देगा, ठीक है ना। आपको पहचानना है तो किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में होगा, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में ही x और y दोनों का दोनों ऋणात्मक होता है, दोनों का दोनों माइनस में होता है। ये वाला पार्ट समझ गए आप लोग। चतुर्थ में आइए आप लोग। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, x धनात्मक होता है, प्लस में होता है। देखिए ना, x वाला लाइन यहाँ से x वाला क्या है, प्लस में नहीं है यहाँ पे, और y वाला माइनस में है, इसीलिए y ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में x धनात्मक। अगर ये बेसिक समझ लीजिएगा ना, तो आपको किसी भी हाल में दिक्कत नहीं होगा। हर साल 5-6 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं बिंदु को दर्शाने के लिए, ठीक है ना। इसका पूरा डिटेल वीडियो जल्द आने वाला है, पूरा एकदम ज्यामितीय निर्देशांक ज्यामिति जो भी है ना, 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, इसका पूरा होल वीडियो तुरंत आने वाला है। एक झलक मात्र था। अगर आप लोग देखना चाहते हैं इसका पूरा वीडियो, पूरा चैप्टर का, तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए। हम जल्द ही इसका पूरा वीडियो, पूरा चैप्टर का निचोड़ एकदम समझिए कि 100% समझ में आएगा, वो सबको लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना।